गुड इवनिंग। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी 2021 के सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। टीजीटी पीजीटी 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो गया। आपने नोटिफिकेशन पढ़ भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा और संभवतः आपने अप्लाई भी किया होगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इस बार किए गए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन बातों को ध्यान से नहीं समझते हैं और आवेदन करने में ज़रा सी भी चूक कर देते हैं तो आपका पूरा परिश्रम बेकार हो जाएगा, पूरा करियर बेकार हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से हर बात को समझिएगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए जानकारी शेयर करते हैं, अपने साथियों को भी बता दीजिएगा ताकि उनके द्वारा भी ऐसी गलती ना की जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए जानकारी शेयर करते हैं। ये जानकारी है, ये खबर है प्रयागराज से। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती में आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा। ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। रिजर्वेशन का बेनिफिट केवल और केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा। इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसका लाभ लेने के लिए उन्हें संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो अगर आपने रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र या जिसे कहते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र या अस्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, नहीं अटैच किया है, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको ध्यान से समझ लें। मूल निवास प्रमाण पत्र या अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें, क्योंकि आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जाएगा और पहली बार ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ी बदलाव हुआ है। एक तो ये है कि बाहर के अभ्यर्थियों को सामान्य कैटेगरी में गिना जाएगा। दूसरा, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण मिलेगा। इन दिनों भर्ती के लिए पंजीकरण आवेदन प्रक्रिया चल रही है। अंतिम तारीख 15 अप्रैल है। तो ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लें तभी अप्लाई करें। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से समझिएगा। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि आवेदन सावधानी से करें क्योंकि संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा। ये भर्ती बहुत जल्दी पूरी करनी है, इसलिए आपने एक बार आवेदन में जो लिख दिया वो अमिट है, फिर उसमें कोई संशोधन आपको नहीं करने का मौका मिलेगा। इसलिए आवेदन बहुत सावधानी से करें। अगर अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में अर्ह है, यानी आप टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए अप्लाई करना है, तो अलग अलग दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसकी परीक्षाएं अलग अलग डेट्स में होंगी। आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता पूरी होने पर अभ्यर्थी पात्र होंगे, यानी एलिजिबिलिटी की जो कट ऑफ डेट है वो आवेदन की लास्ट डेट है। दूसरी बात, पहली बार लिखित परीक्षा में तदर्थ शिक्षक भी शामिल हो रहे हैं। उनके लिए निर्देश है कि वो जिस संवर्ग में तदर्थ रूप में कार्यरत हैं उसी संवर्ग में आवेदन करने पर ही सेवा अनुभव के आधार पर वेटेज दिया जाएगा। अगर वो टीजीटी में कार्य कर रहे हैं, टीजीटी के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो वो टीजीटी में ही अप्लाई करेंगे तभी उनको वेटेज मिलेगा। और सेवा अवधि की गणना कोषागार से वेतन भुगतान होने की तारीख से लेकर के आवेदन की अंतिम तारीख के मध्य की जाएगी।
यानी पहली बार ट्रेजरी से सैलरी कब मिली है और आवेदन की लास्ट डेट कब है, इसके बीच का जितना टाइम पीरियड है उसी के अनुसार आपको वेटेज मिलेगा। साथ ही साथ शिक्षण सेवा का सत्यापन DIOS करेंगे। कम से कम 21, अधिकतम 60 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये कितने साल आपने कार्य किया है इसका भी आप एक सर्टिफिकेट DIOS से बनवा लीजिएगा। अगली बात बहुत ध्यान से समझें, भर्ती में कोई पुरुष अभ्यर्थी गर्ल्स कॉलेज के लिए मान्य नहीं होगा। ये नियम संगीत और नेत्रहीन अभ्यर्थी पर लागू नहीं होगी, जबकि महिला अभ्यर्थी वो बालक बालिका दोनों के लिए मान्य होगा। यानी फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो गर्ल्स कॉलेज में भी अप्लाई कर सकती हैं और बॉयज़ कॉलेज में भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन आपको एक वर्ग का उल्लेख करना होगा। यानी कि आप गर्ल्स कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बॉयज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको लिखना होगा। और ध्यान दीजिएगा कि एक विषय एक समय में एक ही वर्ग में आवेदन मान्य होगा। अगर आपने अधिक आवेदन कर दिया तो अंतिम आवेदन मान्य होगा। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण बदलाव। अच्छे से समझ लीजिए तब अप्लाई कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। कहीं कोई चूक कर दिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए बहुत ही केयरफुली अप्लाई कीजिए और अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनसे भी ऐसी कोई गलती ना हो। ओके, थैंक यू।